एवं स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित अभ्यास 7 के ई के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, एक त्रिभुज के दो कोणों के में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री ये अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका कोण ज्ञात करने हैं, त्रिभुज के दो कोण। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना त्रिभुज के कोण, जो कोण हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना त्रिभुज के कोण x डिग्री तथा y डिग्री हैं। तो दो कोण हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो हम यहाँ पे हम लोग प्रश्न के अनुसार हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है दो कोणों का अनुपात 5:4 है। तो अनुपात में हम लोग इसको लिख देते हैं। तो देखिए कोण का जो अनुपात है x/y जो दिया है वो दिया है 5:4। तो हम लोग इसको अनुपात मतलब बटे में लिखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब देखिए इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो 4 का गुणा हम लोग x में करेंगे तो 4x हो जाएगा बराबर के 5y। अब हम लोग y को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 5y बराबर 0। ये हम लोग समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। अब देखिए दूसरी बार प्रश्न में कह रहा है कि एक कोण जो है वो दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तथा। अब देखिए पहला जो कोण है x, वो जो है y से क्या है 10 डिग्री अधिक है। तो देखिए दूसरा समीकरण ये बनेगा, y को हम लोग इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर के 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2 देखिए बन गया। अब चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में और 2 को इसमें हल करेंगे। तो देखिए हम लोग x वाले को बराबर करते हैं। तो समीकरण 2 में जो है 4 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में हम लोग 4 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 देखिए दिया गया है x माइनस वाई बराबर के 10। तो इसमें हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 4y बराबर 10 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 40। अब समीकरण 1 लिखते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है 4x माइनस के 5y बराबर 0। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो देखिए चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में। तो ये देखिए प्लस माइनस से कट गया। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 4 जो है घट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा y बराबर 40। तो यहाँ पे y बराबर 40 डिग्री आ गया। अब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रख के x का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में हम लोग y का मान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 देखिए दिया गया है 4x माइनस के 5y बराबर 0। अब हम लोग y की जगह रखेंगे 40। तो 4x माइनस 5 गुणा में 40 बराबर 0। तो यहाँ पे 4x माइनस 40 का हम लोग गुणा कर देंगे 5 में, तो आएगा 200 बराबर 0। अब देखिए 200 को हम लोग बराबर के उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 200। देखिए माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 200/4, क्योंकि यहाँ गुणा में है, ये आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 4 से हम लोग भाग दे देते हैं तो ये आएगा 50 अंश। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः त्रिभुज के जो कोण हैं, त्रिभुज के कोण 50 डिग्री व 40 डिग्री हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। कोण को ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना त्रिभुज
त्रिभुज का छोटा कोण, तो छोटा कोण को हम लोग x मानेंगे, x तथा बड़ा कोण y है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बड़ा कोण y है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें दो कोण मान लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए दो कोटि पूरक, कोटि पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 100, दो कोणों का योग जो है 90 होना चाहिए। तो कोटि पूरक का मतलब हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90। तो हम लोग इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए कोटि पूरक हो गया इसका। अब देखिए दिया है छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। तो छोटा कोण जो है यक्स है, तो यक्स वाला जो कोण है वो दूसरे कोण से, दूसरा कोण वाई है, तो वाई के 3/5 गुने, तो हम लोग 3/5 में वाई का गुणा कर लेंगे प्लस 10 कर लेंगे। तो देखिए दूसरा समीकरण हमारा ये बन गया। चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो इसको हम लोग उस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा यक्स माइनस 3/5 वाई बराबर 10। अब इसका देखिए इसमें गुणा हो जाएगा, तो 5x माइनस के 3y और बटे में 5 बराबर 10। अब हम लोग इस 5 को इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग या का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए हो जाएगा 5x माइनस के 3y बराबर 5 का गुणा 10 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको समीकरण कोई बराबर करना है, तो हम लोग समीकरण 1 में जो है 3 का गुणा कर देंगे, तो वाई वाला बराबर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए हम लोग आगे का प्रश्न यहाँ पे करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे, तो देखिए इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 3y बराबर 90 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 270। अब समीकरण 2 को लिखते हैं, यहाँ पे घटाने पे नहीं होगा, जोड़ने पे होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस के 3y बराबर 50। तो यहाँ पे देखिए जोड़ने पे लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा। देखिए 5 में 3 जुड़ जाएगा तो 8x बराबर आएगा, इसको हम इसमें जोड़ लेते हैं तो आएगा 320। तो यक्स का जो मान आएगा वो आएगा 320 बटे के 8। तो यक्स का मान 8 चौके 32, तो 40 डिग्री आ गया, यक्स का मान आ गया। चलिए हम लोग वाई का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए दिया गया है यक्स प्लस वाई बराबर के 90। हम लोग एक्स की जगह 40 रखेंगे, तो 40 प्लस वाई बराबर 90। तो वाई का जो मान आएगा वो आएगा 90 माइनस 40, तो बराबर के 50। तो यहाँ पे देखिए जो छोटा कोण है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अतः छोटा कोण हम लोग एक्स को माने हैं, तो छोटा कोण जो है 40 हो गया, और बड़ा कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50। तो बड़ा कोण कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये दूसरा का ऑप्शन हो गया। तो चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण ए बराबर x अंश, कोण बी बराबर 3x और कामा कोण सी बराबर y अंश और 3y माइनस 5x बराबर 30। तो इस प्रश्न को चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सभी कोणों का मान रखते हैं। तो देखिए कोण ए की जगह दिया है x अंश, तो हम लोग यहाँ पे x अंश रखते हैं, और b की जगह देखिए दिया है 3x और c की जगह दिया है y, तो बराबर के हो जाएगा 180। अब यहाँ पे देखिए 3 में 1 जुड़ जाएगा, तो 4x प्लस वाई बराबर के 180। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया गया है 3y माइनस 5x बराबर 3। अब हम लोग इसको इस साइड करते हैं, तो माइनस को कॉमन लेके हम लोग उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 3y बराबर माइनस 30। हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए y जो है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, तो हम लोग समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में
3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखते हैं। समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 में हम लोग देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौके 12x प्लस यहाँ पे 3y हो जाएगा बराबर 18 तिरिके 54 540। अब समीकरण 2 देखिए दिया गया है 5x माइनस के 3y बराबर -30। तो हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके मान में। तो ये देखिए 3x से 3x y कट गया। 12 में हम लोग 5 जोड़ लेंगे तो देखिए 17x बराबर, अब 540 में देखिए 30 घट जाएगा तो ये आएगा 510। तो आगे का प्रश्न चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो x बराबर देखिए हो जाएगा 510/17। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 17 तिरिके 51। तो x का मान आएगा 30 अंश। तो यहाँ पे देखिए x का मान आ गया। अब हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए दिया गया है 4x प्लस वाई बराबर के 180। तो हम लोग x की जगह 30 रखेंगे तो देखिए 30 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो 3 चौके 12 120 y बराबर 180। अब हम लोग 120 को बराबर को साइड भेजते हैं तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा 120 बराबर आएगा 60 अंश। तो y का जो मान आ गया वो आ गया 60 अंश आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग कोणों का मान निकालते हैं। तो देखिए कोण A बराबर दिया गया था x, तो x का जो मान आया है वो आया है 30। कोण B बराबर दिया गया था 3x, तो 3 गुणित x का मान 30 है बराबर 30 तिहाई 90 हो गया। चलिए कोण C का मान ज्ञात करते हैं। तो कोण C बराबर देखिए दिया गया y, तो y का मान देखिए 60 आया है तो 60। तो ये इसका आंसर हो गया। अभ्यास 7 के ई के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।